तो वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और देखिए क्विकली हम आ गए हैं अभी चैप्टर 10 दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, राइट। तो चलिए क्विकली इसको शुरू करते हैं एंड डोंट वरी, वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस ऑन टाइम। एंड उसके साथ ही इवन आई थिंक बिफोर टाइम वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस। एंड उसके बाद हम वापस इसकी रिविजन सीरीज़ चलाएंगे जिसमें मैं क्वेश्चंस के थ्रू इनके रिविजन्स लूँगी एंड वहाँ पे आपका पूरा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे छोटे 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 माइक्रोब्स जो हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे। लेट्स स्टार्ट। ओके, so besides macroscopic plant and animal, microbes are major component of biological system on earth। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि माइक्रोब्स जो है वो हार्मफुल ही है, बट नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। ओके, सो यू हैव स्टडी अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11th। डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर द वन दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक। तो आपको पता है मोनेरा कैटेगरी। सो माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडी एंड दैट ऑफ अदर एनिमल एंड प्लांट। सब जगह प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट द साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। साइट सच एज डीप इनसाइड दी गेसर, मतलब कि थर्मल वेंट्स जो है, ओके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जहाँ पे कोई लाइफ नहीं होती है, कोई सस्टेन नहीं कर सकता है, वेयर द टेम्परेचर में भी हाईएस्ट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वहाँ पे भी मिल जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन डीप इन सॉइल अंडर द लेयर ऑफ स्नो सेवरल मीटर थिक एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन है वो वहाँ पे भी सर्वाइव करते हैं। सो माइक्रोब्स आर डाइवर्स। माइक्रोब्स कैसे हैं? डाइवर्स है, लाइक प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरस, विरियोइड्स एंड ऑल्सो प्रियोन दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, है ना। कौन है? प्रियोन के लिए बोल रहा है कि प्रियोन कैसा होता है? प्रोटीनेशियस। ये हमने पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज यू आर इन 12th, राइट। सो ये सब माइक्रोब्स इसमें इंक्लूड होते हैं। सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शोन इन दिस वन। ओके, चलिए तो अभी फिगर देखेंगे एक बार। सो माइक्रोब लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंगाई कैन ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। आप देखते हैं आपके घर में ही अगर कोई ब्रेड है या कोई फूड आइटम है, उसके पर आपको बहुत सारा बैक्टीरिया फंगल का ग्रोथ मिल जाता है। दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई। उसको आप नेकेड आई से देख सकते हो कि भाई ये यहाँ पे बैक्टीरिया या फंगाई का ग्रोथ हो गया, दैट यू कैन सी। हाँ, अब उसकी माइन्यूट लेवल पे स्ट्रक्चर देखनी, देन तो यू नीड माइक्रोस्कोप। सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए आपको बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे लाइक बेसिला है, दिस इज कोका है, ओके, रॉड शेप बैक्टीरिया है, फ्लैजिलेटेड सी मतलब इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको वायरस की स्ट्रक्चर दे रखी है, ओके, रॉड शेप वायरस है, तो यहाँ पे वायरस को ही हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज। दूसरा वायरस कौन सा है? अडीनो वायरस, दिस इज अडीनो वायरस, जिसमें क्या है? विच कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। थर्ड इज रॉड शेप टोबैको मोजाइक वायरस, ये वाला, ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस, राइट। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देखा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक बैक्टीरियल कॉलोनी जो है एक पेट्री डिश में ग्रोथ दिखा रखी है, और यहाँ पे एक फंगल कॉलोनी की ग्रोथ दिखा रखी है। तो ऐसा ही अगर आपको पिक्चर दिया और आइडेंटिफाई करना आया तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, है ना बेटा। चलिए, सो इन चैप्टर 8 यू हैव रेड दैट माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। अभी हमने पढ़ा है कि बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं। दे ऑल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट टू, but this should not make you think that all microbes are harmful. Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of the most important contribution of microbes to human welfare are discussed in this chapter. तो चलिए पहला यूज़ देखते हैं माइक्रोब्स का। क्या है? दैट माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, हमारे घर में कौन कौन से माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज़ माइक्रोब्स और प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम देम एवरी डे। अ कॉमन एग्जाम्पल इज प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, है ना। ये तो हमारा डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है। हम कर्ड जो खाते हैं दोज आर गुड बैक्टीरिया, ओके। सो माइक्रोब्स कौन सा होता है उसमें? लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दे ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड, ओके। तो क्या आप लोग देखते होंगे कि मम्मा लोग लाइक रात को क्या करते हैं?
थोड़ा सा कर्ड डालते हैं मिल्क में और अगले दिन आप देखते हो कि पूरा मिल्क ही कर्ड में कन्वर्ट हो गया। यानी कि एक तरह से हम थोड़ा सा जो कर्ड डाल रहे हैं, हम क्या डाल रहे हैं, अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया थोड़ा सा डाल रहे हैं उसमें, यानी कि एक तरह से हम इनोकुलम उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, छोटा सा अमाउंट माइक्रोब का डालना इज कॉल्ड इनोकुलम, राइट। सो ड्यूरिंग ग्रोथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दे प्रोड्यूस एसिड। कौन सा एसिड प्रोड्यूस करते हैं? लैक्टिक एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। पार्शली डाइजेस्ट करता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज एन इनोकुलम और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ LAV विच एट सूटेबल टेम्परेचर। अब आपने ध्यान हो अगर आपने कभी किया हो तो मिल्क को भी हम ल्यूक वॉर्म मिल्क करते हैं और फिर उसमें हम ऐसा करते हैं, अगर कभी हमने बहुत तेज़ मिल्क गर्म करके उसमें अगर हमने इनोकुलम ये कर्ड डाला, अगले दिन आप देखोगे उसमें कर्ड नहीं जमा। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स को भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, इट इज़ अराउंड 37, राइट। अब उससे ज़्यादा का टेम्परेचर अगर आपने प्रोवाइड कर दिया तो दे वोंट बी एबल टू ग्रो। सो दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड विच ऑल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिशन क्वालिटी बाई इंक्रीजिंग विटामिन B12। ये क्या करता है? न्यूट्रिशन क्वालिटी इंक्रीज करता है, विटामिन B12 का अमाउंट ज़्यादा कर देता है मिल्क में। दैट्स वाई कर्ड इज़ गुड। सो इन आवर स्टमक टू LAB प्ले अ वेरी स्पेशल रोल और बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। देखिए हमारे इंटेस्टाइन में दोनों तरह के माइक्रोब्स होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होता है, बैड बैक्टीरिया भी होता है। जब हम गुड बैक्टीरिया खाते हैं तो ये बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करके रखता है, उनको ग्रो नहीं होने देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चेक करता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब उनको प्रिवेंट करता है ग्रोथ को। तो समझ में आया यहाँ पे क्या क्वेश्चन? एक तो आपको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है? एसिड प्रोड्यूस करता है, लैक्टोबैसिलस होता है, ओके, एंड विटामिन B12 ये बना देता है। आगे बात करते हैं जो डो हम बनाते हैं विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा और इडली इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, मैं यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम बता देती हूँ, क्या है? दैट इज ल्यूकोनोस्टॉक मिजेंटीरॉइड। ठीक है, ये बैक्टीरिया उसमें ग्रो करता है। अब आप देखते हैं वो डॉ जो है वो पफ अपीयरेंस होता है, फ्लफी सा रहता है। सो पफ ऑफ अपीयरेंस ऑफ डॉ इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? CO2 प्रोडक्शन करते हैं, यानी एनारोबिक डाइजेशन करते हैं, CO2 प्रोडक्शन करते हैं और उसकी वजह से वो इतना पफी नेचर का हो जाता है। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन? अभी मैंने बता ही दिया आपको, एनारोबिक डाइजेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन यू कैन से। Where do you think that the bacteria for these fermentation come from? अब भाई ये आए कहाँ से? Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces cerevisiae। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम फर्मेंटेशन जब कराते हैं, राइट, तो वहाँ पे वो ग्रो करने लगते हैं। कौन? बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, राइट। ऐसे ही कहाँ पर अगर हम ब्रेड बनाते हैं तो उसके लिए हम बेकर ईस्ट यूज़ करते हैं, जिसका क्या नाम है? Saccharomyces cerevisiae। क्या नाम है? Saccharomyces cerevisiae। A number of traditional drink and foods are also made by fermentation by the microbes। ठीक है ना, तो बहुत सारा फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहलिक ड्रिंक भी बनाई जाती है माइक्रोब्स के थ्रू। लाइक वन ऑफ द फेमस ड्रिंक इज टॉडी, a traditional drink of some part of South India is made by fermenting sap from the palm trees। मतलब कि जो ये palm trees है इसमें थोड़ा सा ऐसे कट लगाते हैं और वहाँ पे एक कंटेनर हैंग कर देते हैं। अब वहाँ से थोड़ा ये सैप जो है वो ऊज आउट होके इस कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है, फिर उसको बहुत दिनों तक फर्मेंट किया जाता है, जिसकी वजह से ये अल्कोहलिक फर्मेंट, ऑब्वियसली फर्मेंटेशन होगा तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और लास्ट में ये क्या बन जाती है? एक अल्कोहलिक ड्रिंक बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉडी बोलते हैं। सो माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स, है ना, इनको भी फर्मेंट करते हैं। चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। Different variety of cheese are known for their characteristics, texture, flavor and taste and specificity coming from the microbes use। तो अलग अलग माइक्रोब यूज़ के हिसाब से चीज़ भी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे कि एक होता है स्विस चीज़, जिसमें बहुत लार्ज होल्स होते हैं, दे आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय द बैक्टीरियम नेम इज प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बिलीव नहीं करोगे, इस पूरे एक टॉपिक में से ही आपको आराम से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं अराउंड, है ना।
तो क्या हो रहा है कि स्विस चीज़ में जो लार्ज होल है वो किस वजह से होता है, CO2 के वजह से। किस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। फिर है रॉकफोर्टाई चीज़ विच इज़ राइपन बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगाई ऑन दैम। देखिए डिफरेंस ध्यान रखना, ये बैक्टीरियम है स्विस चीज़ का, और रॉकफोर्टाई चीज़ में फंगस है विच गिव दैम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। तो रॉकफोर्टाई का पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। ओके, तो ये फंगस यहाँ पे ग्रो करती है, उधर एक बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो यहाँ पे देखिए आपको उलझा सकते हैं क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है बेटा। अब देखते हैं माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या क्या यूज़ है। ये तो हमने हाउस होल्ड देख लिया। सो इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग लाइक बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जाम्पल। एंटीबायोटिक्स जो है वो माइक्रोब से ही प्रोड्यूस की जाती हैं, और उससे फिर वो एक्सट्रैक्ट करके और हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ करते हैं। नाउ प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायरिंग ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर। तो उनको बहुत बड़े 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 कंटेनर, जिनको हम फर्मेंटर बोलते हैं, उसमें हमने उसका मीडियम दे दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम, और माइक्रोब्स को ग्रो करने देते हैं। ओके, अब देखिए क्या क्या यूज़ हो रहा है, लाइक फर्मेंटेड बेवरेजेस बनते हैं। So microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy, rum. ये सब के लिए कौन यूज़ होता है, ईस्ट यूज़ होता है। फॉर दिस पर्पज सेम ईस्ट Saccharomyces cerevisiae यूज फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रूअर ईस्ट इज यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूसेस। समझ आया सेंटेंस में क्या कह रहा है। Saccharomyces cerevisiae ही ये सब अल्कोहल बनाने में यूज़ होती हैं, बट ये कहाँ और यूज़ होती है, ब्रेड मेकिंग में भी यूज़ होती है। इसको ब्रूअर ईस्ट बोलते हैं। किसको फर्मेंट करती है ये, अगर अल्कोहल बनाना है तो लाइक सीरियल्स, फ्रूट जूसेस, इनको फर्मेंट करके अल्कोहल प्रोडक्शन करता है, दे प्रोड्यूस इथेनॉल। ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, लाइक अब प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है, देखिए पहले तो अल्कोहल प्रोडक्शन कर लिया लार्ज स्केल पे, उसके बाद उस अल्कोहल का प्रोसेसिंग किया जाता है फर्दर टू रिलीज फर्दर रिलीज इन द मार्केट। उससे पहले उनमें प्रोसेसिंग किया जाता है, या तो किया जाता है डिस्टिलेशन या किया जाता है विदाउट डिस्टिलेशन। नाउ डिस्टिलेशन आपको पता है इसमें क्या होता है, एक लिक्विड को हम गर्म करते हैं, है ना, गर्म करते हैं, और क्या होता है इस लिक्विड में से वाटर वेपर के फॉर्म में निकलेगा, जिसको हम एक ट्यूब से वो आती हुई उसको एक कंटेनर में हम कलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो मतलब हमने प्योरेस्ट फॉर्म जो वेपर है उसको कंडेंस किया और उसे कलेक्ट किया, दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। So different type of alcoholic drink are obtained. Wine and beer are produced without distillation, whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation of fermented broth. तो ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ओके, बहुत बार आता है, तो ध्यान रखना। वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन होता है, एंड उसके अलावा तीनों जो है वो डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये चीज़ एक ध्यान रखना। सो द फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेड प्लांट इज शोन ओवर हेयर। अब आ जाते हैं एंटीबायोटिक, ये भी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रियल लेवल में ही। सो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th century and have greatly contributed towards the welfare of human society. Anti is a Greek word that means against and bio means life. Together they mean against life. Okay. सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या करते हैं एंटीबायोटिक, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है, उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं। सो वेयर एज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट, लाइक किसको, ह्यूमन बींग के लिए अगेंस्ट नहीं है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं उनके लिए। So antibiotics are chemical substance which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes. ठीक है, so you are familiar with the commonly used antibiotic which is penicillin. Do you know that penicillin was the first antibiotic to be discovered and it was a chance discovery, है ना, it was not like, है ना, इसको डिस्कवर नहीं किया जा रहा था, ये बाई चांस ये डिस्कवर हो गया। कैसे हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन अ स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, अलेक्जेंडर एक बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे, once observed a mold growing on one of his unwashed culture plate around which Staphylococci could not grow.
अब ध्यान रखना कि इन्होंने देखा कि एक कल्चर प्लेट था जिस पे मोल्ड ग्रो कर रहा था, ठीक है ना, अराउंड विच स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। तो उस स्टेफाइलोको, या फिर हम ऐसे समझ लेते हैं कि स्टेफाइलोकोकाई को हमने पूरा ग्रो कराया, ठीक है, ओके, पूरा ग्रो कराया, बट जगह 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 बीच बीच में ये ग्रो नहीं कर रहे थे जहाँ जहाँ ये मोल्ड था, ओके, ये स्टेफाइलोकोकाई है, बट जैसे ही इस मोल्ड जहाँ जहाँ मिल रहा है वहाँ पे स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर रहा है, यानी कि इट वाज मतलब कंक्लूडेड कि ये जो मोल्ड है ये स्टेफाइलोकोकस को ग्रो नहीं होने दे रहा है। तो बाद में जब इससे एक्सट्रैक्ट किया गया तो इट वाज फाउंड कि मोल्ड है वो पेनिसिलियम है, और उससे जो सब्सटेंस निकलता है उसको नाम दिया गया पेनिसिलिन। तो आगे देखो, ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू द केमिकल produced by the mold and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये बाई चांस डिस्कवरी हो गई। सो however its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Howard Florey, है ना, इन्होंने एक्चुअल में फाइनल इस पे फुल प्रूफ एक्सपेरिमेंट किया। This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II। Fleming, Chain and Florey, they were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery। समझ आया? Okay. So after penicillin, other antibiotics are also purified from other microbes। ऐसे ही बहुत सारी antibiotics हैं। Okay, so antibiotics have greatly improved our capacity to treat। यहाँ पे बोल रहा है कैन यू नेम, तो बता सकते हो लाइक टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, है ना, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक है, एम्पेसिलिन। So antibiotics have greatly improve our capacity to treat deadly disease such as plague, whooping cough, काली खांसी जिसको बोलते हैं, diphtheria, गलघोटू, and leprosy, कुष्ठ रोग, which used to kill million all over the globe। Today we cannot imagine a world without antibiotics, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे इन सबको रोकती है और हमें डिजीज़ से फाइट करने के लिए हेल्प आउट करती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसके बिना अपनी लाइफ एज्यूम कर ही नहीं सकते, ये वर्ड एज्यूम कर ही नहीं सकते, ठीक है बेटा। चलिए आज हम इतना ही लेते हैं और यहाँ तक आप लर्न करके रखना, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के सारे कवर अप करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, यहाँ तक आप पढ़ के रखिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।